नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बिजली विभाग में काम करने वाले ऑफिसर के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी। जिस कहानी को सुनकर आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई घटना की कहानी तो आपने आज तक नहीं सुनाया हो। इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी। तो ये जो घटना घटी है 2021 को घटी थी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। बहुत बार बोलते हैं ना कि बारिश का टाइम चल रहा होता है, तो छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में अगर बरसात भी होती है तो बिजली कट जाती है, हवा भी चलती है तो बिजली कट जाती है, एक पत्ता भी हिल गया बिजली कट गई, बिजली कड़क गई बिजली कट गई। ऐसा ऐसा होता है लगभग हर एक गांव में या बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। तो इस गांव में भी बरसात का टाइम चल रहा था, 2021 की बात है, ऐसा ही हो रहा था। और इसके होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। जैसा कि हर टाइम वहाँ पे लाइट नहीं जाती थी, लेकिन बारिश का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे कुछ बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लाइट कट रही थी। सबसे पहले हम लोगों को एक फैमिली के बारे में जानना होगा। उस गांव में एक फैमिली रहा करती थी, जिस फैमिली के मुखिया थे हरीश जी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। ये लोग उस गांव में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से बिता रहे थे। जो हरीश जी थे वो बिजली विभाग में ही एक काम किया करते थे, कुछ पोस्ट में थे वो। और जो उनके दोनों लड़के थे वो पढ़ाई कर रहे थे। उनकी वाइफ अपना घर पे काम वाम करती थी और हाउस वाइफ थी। ऐसा इनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। और क्या था ना कि लगभग डेली हरीश जी को जाना पड़ता था। एक बिजली रूम था उनके गांव के जस्ट बाहर वाले हिस्से में, वहाँ पर उनको रोज़ जाना पड़ता था। जो भी चालू करना है, बंद करना है या जो भी अपडेट लेना, उसके लिए उनको जाना पड़ता था। और उनके साथ साथ और भी लाइटमैन जाया करते थे, जो उनके आसपास के गांव के पास के थे, उनके गांव के थे, वो लोग भी साथ में जाया करते थे। तो ये हमेशा वैसे ही जाते थे। अभी बारिश का टाइम चल रहा था, तो अभी के टाइम में ना बिजली की बहुत कटौती हो रही थी। और आज 3 दिन हो गए थे बिजली नहीं आई थी उस गांव में। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। सब लोग हरीश जी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, आप तो वहीं पर काम करते हो ना, आप देखो हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी बीतेगी हमारी। जिसके पास इन्वर्टर है वो तो अपना काम कर ले रहा है, उनका भी लगभग डिस्चार्ज हो गया, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब, हम कैसे करें। ऐसे लोग उनके पास चढ़ने लगे थे बहुत ज़्यादा ही। तो हरीश जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आज मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या दिक्कत है और क्यों वहाँ के लोगों ने बिजली काट के रखे हैं। ये बस देख रेख का काम करते थे, इनका काटने वाटने का इनका काम नहीं था बिजली। तो ये दिन में ऐसा बोलते हैं और फिर उसके बाद से दोपहर के बाद ऐसा भूल जाते हैं कि जाना भी है वहाँ पर। फिर जब शाम का टाइम होता है 7:30-8 बजे का, तो इनकी पत्नी जी बोलती है, अरे आप तो भूल ही गए, गांव के लोगों ने बोला था ना कि आपको जाना है और चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी बिजली बार बार कट रही है। ये बोलते हैं, हरीश जी हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, अभी वो आएंगे वापस से मेरे पर चढ़ने लगेंगे, पता लगाना भी ज़रूरी है और अपन को भी दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है, तो मैं जाता हूँ चेक करता हूँ। वो अपनी बाइक निकालते हैं और अपनी बाइक निकाल के, उस दिन कोई लाइटमैन उनके साथ नहीं जा रहा था, उस दिन अकेले ही थे, अपने गांव से निकल जाते हैं उस बिजली वाले घर में जाने के लिए, बिजली हाउस जो था वहाँ पर जाने के लिए। इनका क्या था ना कि इनके गांव में एंटर करने से पहले एक रेलवे ट्रैक मिलता था। एक रेलवे ट्रैक है, उसके मान लो इधर सीधे राइट साइड में इनका गांव है और लेफ्ट साइड में एक शहर होता है, जैसे गांव का बाजार होता है ना, उस टाइप का शहर है। और आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और उन्हीं पेड़ों के बीचों बीच जो उनका हाउस है ना, लाइट हाउस, वो है। हाँ यार, इस तरह का मैंने देखा हूँ। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये गांव को मैं जानता हूँ। हाँ, आगे बताओ। हाँ, तो ऐसा वाला बिल्कुल माहौल था उनके वहाँ का। अभी काफ़ी रात का टाइम हो गया था और बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरा अंधेरा था। ये जैसे तैसे करके टॉर्च वॉर्च लेके अपनी बाइक की लाइट वाइट से ही निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। उस बिजली हाउस के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के या जो भी बोलो वहाँ से चले गए हैं। अब क्यों गए हैं इसकी भी कार्रवाई बाद में होगी, अभी तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्यों बार बार लाइट कट रही है। तो वहाँ पर जाते हैं और पूरा चेक वेक करने की कोशिश करते हैं। चेक करते हैं तो क्या पाते हैं कि एक ना वायर है, कुछ डीपी टीपी करके बोलते हैं। डीपी वायर नहीं होता है, डीपी हाँ कुछ रहता है। हाँ, कुछ रहता है वैसा टाइप का कुछ था, जो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है उससे टकरा रहा है। अच्छा। और उससे टकराने की वजह से बार बार प्रॉब्लम हो रही है, उड़ रहा है, फ्यूज हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा।
उस पीपल की पेड़ की वजह से, जो भी मेन रीज़न है वो पीपल का पेड़ ही है, अच्छा। वहाँ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी सोचते हैं कि क्या भाई क्या मसला है, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा कि ये पीपल का पेड़ की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है और हम इतने टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं भी इतने टाइम से नोटिस नहीं कर रहा था, आज नोटिस किया हूँ। मतलब वो पेड़ डीपी से टकरा रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, अच्छा। हाँ। ऐसा चल रहा था। तो सोचते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये जो पेड़ है इस पेड़ को तो हटाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल ही मैं जो भी फ़ोन करवाना है मेन जगह पर वहाँ फ़ोन करवा देता हूँ और उन लोगों से बोल देता हूँ कि यहाँ पर एक पेड़ है पीपल का, वो हम कटाई वटाई कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे नया डीपी अच्छे से लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो जो भी मेन उनका ऑफिस था, जो भी जगह था, वहाँ पर फ़ोन करवा देते हैं और ख़ुद भी करके बात कर लेते हैं। और दूसरे दिन के दोपहर के टाइम में एक कुल्हाड़ी लेके और भी लाइटमैन को और 2-4 लोगों को लेके पहुंच जाते हैं उस पेड़ की कटाई करने के लिए। पहली कुल्हाड़ी उस पीपल के पेड़ पर यही मारते हैं, उस पीपल के पेड़ पे मारते हैं और भी लोग मिलके काटते काटते उस पीपल के पेड़ को काट के गिरा देते हैं और वहाँ पर बनाया जाता है नया डीपी, वहाँ पर बैठाया जाता है। अब तो इनके गांव की जो लाइट की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, जो बार बार बिजली जा रही थी वो तो बिजली आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अब बर्बाद होने वाली थी, जिसके बारे में इन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। वो मैं समझ गया था, जैसे तुमने बताया ना कि पहली कुल्हाड़ी इन्हीं ने मारे, पहली कुल्हाड़ी। हाँ, और आइडिया भी इनका ही था कि यही काटेंगे। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ करवाए हैं, वहाँ पे सब कुछ डीपी पे लगवाए हैं, उसके एक दिन बाद ही अचानक से ऐसी ही शाम के टाइम में कुछ दिक्कत होती है, उनके लाइट हाउस से कुछ दिक्कत होती है वहाँ पर किसी बात को लेके। शाम की यही 8:30-9 बजे करीब उनको वहाँ से कॉल आता है कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये अपने घर से अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं वो लाइट हाउस के पास जाने के लिए, वैसे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करके और वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर फोन किसने किया था? फोन किसने किया था उनको समझ में नहीं आता है। वापस उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, वो नंबर ऑफ बताने लगता है। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि फोन किसने किया था और फोन करके भाग क्यों गया, और मैं यहाँ पर अकेले आके क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। और आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लिमिट से ज़्यादा बिजली कड़क रही है, ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। आज का जो माहौल है ना, सुबह से ही एकदम ख़राब माहौल चल रहा था। अच्छी खासी ठंड हो रही थी बारिश की वजह से, और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ठंड भी बढ़ जाती है। ये भी ठंड से कुकड़ रहे हैं। अब जल्दीबाजी में वो बिना रेन कोट पहने और बिना छाता वाता के, बाइक पे छाता लेके आते, ऐसे ही वो आ गए थे। उसके बाद वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो कर भी क्या सकते थे, उनको लौटने के अलावा कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था। वो अपनी बाइक मोड़ते हैं और ठिठुरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अपने लाइट हाउस से यही 4-5 कदम आगे गए ही होंगे अपनी बाइक को लेके, पीछे से आवाज़ आती है, भाई साहब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये अपनी बाइक रोकते हैं और अपनी बाइक रोक के पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। उस तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक आदमी है जिसने ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ा कंबल टाइप कुछ ओढ़ के रखा है और नीचे उसने सफ़ेद कलर की धोती पहन के रखा है। और वो आदमी मुझसे खाना मांग रहा है। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर भीगते हुए क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं है क्या यहाँ पर। वो आदमी बोलता है, भाई साहब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, कुछ भी अपने हाथ से बाइक से उतर के आओ और मुझे अपने हाथ से दे के कुछ दे दो खाने के लिए। ये बोलते कि मेरे पास तो है वैसे खाने के लिए, मैं कुछ रखा हूँ, लेकिन तुम आके ले लो ना, मैं अब यहाँ से बाइक लेके आ गया हूँ, उधर कीचड़ कीचड़ पूरा हो गया है, पानी पानी हो गया, वापस बाइक लेके आऊँगा, इससे अच्छा तुम ही आ जाओ, 2-4 कदम तो आगे है, आके लेके चले जाओ। क्या था ना कि ये हरीश जी बिस्किट रखा करते थे बहुत सारा। एक ना वो रेलवे ट्रैक के पास झोपड़पट्टी टाइप का घर था जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उन बच्चों को ये बिस्किट दिया करते थे। जब भी आते थे उन बच्चों को 2-4 बिस्किट देते थे खाने के लिए। तो इनके पास अभी भी बिस्किट पड़े हुए थे। वो बोलते हैं, भाई साहब तुम ही आ जाओ ना यहाँ पर, आके ले लो अपने हाथ से। वो आदमी फिर से बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, एक काम करो तुम बाइक से उतरो और बाइक से उतर के अपने हाथ से ला के मुझे दो।
ये बोलते हैं कैसा आदमी है ये, मतलब ये क्या चाह रहा है, उसको 2 कदम आने में इतनी क्या मौत आ रही है। एक तो इनको इतनी ठंड लग रही थी कि उनको गुस्सा आने लगा था कि इतनी क्या उसको, और अभी मना तो कर नहीं सकते, उनके पास खाने को था, और किसी के पास कोई चीज़ होती है तो सामने वाला मांगता है तो मना करते भी नहीं बनता है। तो अब क्या करें, अपनी बाइक को वहीं पर खड़ी करते हैं और वो अपनी पॉलिथीन लेके बिस्किट वाले उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही बोलते हैं बिस्किट निकाल के, भाई साहब ये लो, ये बिस्किट खा लो, वैसे ही वो जो इंसान ऊपर से नीचे तक कंबल ओढ़ के खड़ा था ना, वो कंबल अपना ऐसे फेंकता है। और जैसे ही अपना कंबल फेंकता है, अंधेरी रात में भी उसके दांत चमचमाते हुए दिखाई देते हैं और पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, पूरे दांत बाहर निकले हुए हैं, उसकी स्किन पूरी तरह से उधड़ी हुई है, उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है जितनी खौफनाक शक्ल इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हो। वो आदमी इनको देखता है और देख के ज़ोर से हंसता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंसता है। उस आदमी की हुलिया को जैसे ये देखते हैं ना, इनके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, ये समझ नहीं पाते, इनका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। शायद ये आदमी जो दिखाई दे रहा है ये आदमी है ही नहीं, ये मुझे मार डालेगा अगर यहाँ पर 2 सेकंड भी खड़े रहा तो। वो बिस्किट फेंकते हैं वहीं पर और बिस्किट फेंक के एकदम स्पीड में भागते हुए अपने बाइक के पास जाते हैं और बाइक पर एक किक मारते हैं और लकीली एक किक में ही बाइक स्टार्ट हो जाती है और एकदम स्पीड में बाइक को उड़ाते उड़ाते घबराते घबराते बिना पीछे मुड़े बिना देखे वो अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। भागते 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 बाइक चलाते चलाते अपने घर के पास आते हैं। घर के बाहर जैसे ही आते हैं थोड़ी सी सांस में सांस आती है, चलो फाइनली घर पहुंच गया हूँ और अब मेरा कोई भी ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो कोई भी था वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा, चारों तरफ देखते हैं दिखाई तो नहीं दे रहा है, अब मैं शायद बच जाऊंगा। अपने घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं ज़ोर ज़ोर से, बहुत घबराते ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हैं। उनकी पत्नी बोलती है अरे आ रही हूँ, इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बजा रहे हो। तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, इनको हाँफते हुए देख के और घबराए हुए देख के पूछती है क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। वो बोलते हैं कुछ नहीं, दरवाज़ा खोलो, अंदर आने दो। अंदर आते हैं और अंदर आते से ही फटाक से अपना कपड़ा चेंज करते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं जल्दी से खाना दो, खाना दो जल्दी से। उनकी पत्नी उनको खाना देती है और वो खाना खा के भागते हुए अपने बेडरूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सोचते हैं जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, जो कुछ भी देखा हूँ, ना ही अपने बच्चों को बताऊँगा और ना ही अपनी पत्नी को बताऊँगा। अगर उनको मैंने ये बता दिया वो कल से मेरा वहाँ पर नौकरी पे जाना बंद करवा देंगे और नौकरी पे नहीं जाऊँगा तो ज़िंदगी में ऐसा थोड़ी काम चलेगा। कमाऊँगा तभी तो खाएंगे, ऐसे 4 पेट कैसे चला लेंगे। तो ये अब घबराए हुए हैं और रात में घबराते घबराते, नींद तो आ नहीं रही थी लेकिन जैसे तैसे सो जाते हैं। रात भर सो गए और इनकी सुबह नींद खुलती है 8 सवा 8 बजे के करीब। और जैसी उनकी आँख खुलती है उनके शरीर में लिमिट से ज़्यादा उनको दर्द महसूस हो रहा था, जैसा उनका शरीर पूरी तरह से किसी ने कुचल दिया हो या ट्रक ने उनको टक्कर मार दिया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उनके शरीर में। चेक करते हैं बुखार उखार तो नहीं है, लेकिन बुखार नहीं था। पूरे शरीर में लिमिट से ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी इनके शरीर में दर्द हो ही रहा, आँख खोल के देखते ही हैं, अपने आप को महसूस कर ही रहे होते, तभी उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे जल्दी आओ इधर जल्दी आओ। ये सोचते क्या हो गया, हिम्मत तो हो नहीं थी उठने की, गिरते पड़ते जैसे तैसे उठते उठते अपनी पत्नी जहाँ से आवाज़ लगाई थी उस तरफ जाते हैं। उस तरफ जाते हैं तो ये बच्चों का रूम था। बच्चों के रूम में पहुँचते तो क्या पाते हैं, उनका बड़ा बेटा जो है ना वो बुखार से तप रहा है और इतना ज़्यादा उसको बुखार है जैसे गर्म आग उसके शरीर पर किसी ने डाल दिया हो और बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस हो रहा है। वो घबरा थे अपने बेटे को टच करके, ये क्या हो गया इसको, ये तो बारिश में कहीं बाहर भी नहीं निकला था और अचानक से तबीयत कैसे ख़राब हो गई मेरे बेटे की। वो फटाक से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, जो गांव के डॉक्टर थे उनको बुलाते हैं, बोलते हैं अरे भाई साहब अब जल्दी से आ जाओ, ये मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है और अभी बाहर कहाँ लेके जाएंगे, कोई हॉस्पिटल वगैरह खुला नहीं है इस टाइम पे। डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ, तब तक आप लोग थोड़ी बहुत वो पट्टी वट्टी रखो उसके सिर पे, इतना ज़्यादा बुखार रहेगा तो इंसान की जान जाने की भी जोखिम होता है, बुखार सिर पे चढ़ जाता है।
तो फिर तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम पट्टी वट्टी रख रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर साहब के आने से पहले ये लोग पट्टी वट्टी गीले करके बच्चे के सिर पे रख रहे हैं, पूरा सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बुखार में कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, दवाई दिए, फिर भी उसके बुखार में कोई आराम नहीं मिल रहा है। वो बार बार रात के टाइम में सोता था और चीख के उठ जाता था। कोई पूछता था क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोलता था, जैसा कि किसी खौफ से वो चीख के उठा हो, ऐसा चीख के उठता था। ऐसा धीरे धीरे करते करते उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बड़े से हॉस्पिटल में शहर में ले जाके। वहाँ पर एडमिट करे तो भी उसकी तबीयत में कोई आराम नहीं मिल रहा है। उसके जो पल्स थे ना वो भी धीरे धीरे करके डाउन हो जा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे ये क्या है, हमने आज से पहले ऐसा कोई केस नहीं देखे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसकी सांसें चल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसा कि ये शायद जिंदा भी है मर गया, पता नहीं चल रहा है देख के इसको। अब घर वाले अलग ही परेशान चल रहे हैं। जो छोटा लड़का है उसका भी रिजल्ट आने वाला था। जो बच्चा इनका था वो बहुत स्कॉलर था, पढ़ाई लिखाई में बहुत स्कॉलर था, लेकिन इस बार उसके 50% आते हैं, जिसको देख के ये लोग और शॉक्ड होते हैं। बच्चा बोलता है रोते रोते, नहीं पापा मैंने बहुत लिखा था और बहुत अच्छा किया था, मेरे इतने कम परसेंट नहीं आ सकते। 9th का एग्जाम दिया था उसने, इतने कम परसेंट हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मान सकता। मम्मी पापा बोलते तूने कुछ ना कुछ लापरवाही किया है इसलिए तेरे कम परसेंट आए हैं। और उसके बाद से अचानक से ऐसी कोई चीज़ होती है, स्कूल में कुछ तो होता है जिसकी वजह से 5 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं, छोटे वाले बच्चे को। अब घर पे ये भी बैठा हुआ है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है इनको। बड़ा बेटा वैसे ही बीमार है, ऐसे ही इनको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। हरीश जी को रोज़ रात में जब सोते थे ना और अचानक से इनकी आँख खुलती थी, और आँख खोलते थे तो क्या पाते थे कि इनके बेड के सामने वही इंसान खड़ा है जिस इंसान को मैंने उस बरसात वाली रात लाइट हाउस के पास देखा था। बार बार उनको वही इंसान दिखाई दे रहा है। ये अब समझ नहीं पा रहे मैं करूँ तो करूँ क्या। ये पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, बड़ा वाला बच्चा मरने की हालत में है। तभी अचानक से इनका ना एक दूर का भांजा है करण नाम का, वो इनके घर पे आता है। अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए आया था तो वो इनके घर पे आता है, और जब सारी चीज़ें सुनता है तो वो बोलता है कि आप लोग किसी भगवान के मंदिर या किसी बाबा जी को क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप लोग साथ इतनी सारी घटनाएं घट रही है और अचानक सडन चेंज हुआ आपकी लाइफ में, तो ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता। आप लोग किसी को दिखाओ। और जो करण है ये अपने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था और भूतिया वीडियोस, जिसकी वजह से उसको नॉलेज था बहुत ज़्यादा। तो बोलता है ऐसा, तो बोलते हैं हाँ हाँ दिखाना चाहिए। इनके गांव के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत फेमस मंदिर। उस मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी को बुला के लाते हैं। पुजारी जी आते से ही बोल देते हैं आपके घर पे बहुत ही भयानक शक्ति की नज़र पड़ गई है, और जो शक्ति है ना वो अभी तक आपको कुछ भी बर्बाद नहीं की है। आपके पूरे खानदान को आने वाली पीढ़ी तक आपकी नहीं बढ़ने देगी। जो आपने हरकत किए हो, आपने कुछ तो बहुत गंदी हरकत किए हो, कुछ तो बड़ा कांड किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। हरीश जी को ऐसा बाबा जी बोलते हैं, पंडित जी। तो ये बोलते हैं कि कौन सा कांड? तो पंडित जी बोलते हैं आंख बंद करके आप याद करो, आपने कुछ गलत चीज़ छुए हो, उठाए हो, या कोई पेड़ काटे हो, या कुछ तो अलग किए हो आपने। ये बोलते हैं 1 मिनट, हाँ हमारे लाइट हाउस के पास एक पीपल का पेड़ है, वो मैंने काटा था। पंडित जी बोलते हैं बस यही है। जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर इस गांव के रक्षक देवता रहते थे। और ऐसा होता है, बहुत सारे गांव के रक्षक देवता बहुत सारे गांव के बाहर बॉर्डर पे रहते हैं पूरे गांव की रक्षा करने के लिए। और वो तुमसे बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, और एक बार अगर वो बिगड़ गए ना तो इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। जो तुमने गलती की, उनका घर उजाड़े हो। ये बोलते हैं वो घर कैसे हो सकता है, वो तो पेड़ था ना, वो तो नॉर्मल सा पेड़ था। पंडित जी बोलते हैं वो तुम्हारे लिए नॉर्मल सा पेड़ था, उनके लिए उनका घर था पूरा। अगर तुम जल्द से जल्द उनके लिए उसी जगह पर, वहीं पर एक मंदिर नहीं बनाते हो तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। ये बोलते हैं हाँ 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 पंडित जी मैं मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा आप मत बोलो, कुछ नहीं होगा हमारे घर वालों को। ये जो थे ना, दूसरे दिन ही वहीं पर जहाँ पे पीपल का पेड़ था उसके ही थोड़ा सा बाजू में, वहाँ पे थोड़ा बहुत खुदाई दे करवाते हैं और छोटा सा एक मंदिर बनाने का निर्माण में लगा देते हैं। और इधर हॉस्पिटल से भी उनको कॉल आता है कि आपका बेटा नॉर्मल हो गया है। जैसे ही मंदिर बनाने का काम लगवाते हैं वैसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो अभी तक क्रिटिकल कंडीशन में था वो अब नॉर्मल हो गया है, आप चाहो तो उसको कल घर लेके जा सकते हो।
ये खुश हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। वो मंदिर का काम लगवाते हैं, मंदिर भी बना देते हैं, और उसके बाद से इनको क्या पता चलता है, जो इनका बेटा है ना छोटा वाला जिसका 50% रिजल्ट आया था, वो किसी लड़की ने करामात की थी। उसने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दी थी रिजल्ट का, और उसने अपना वाला इसके में चिपका दी थी। और उसको जो सस्पेंड किए थे स्कूल से, उसमें भी उस लड़की की ही गलती थी। मतलब इन शॉर्ट देखा है तो पूरी फैमिली इनकी उस एक रीज़न की वजह से बर्बाद हो रही थी। कोई चीज़ पॉजिटिव एनर्जी कह लो, वो इनसे नाराज़ हो गई थी। हाँ और ऐसा होता है सही में बहुत सारे केसेस में कि एक बार कोई एनर्जी आपके ऊपर नाराज़ हो जाए तो केवल आपके ऊपर असर नहीं पड़ता, पूरे आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको करण के थ्रू ही मिली है। करण नहीं दिया है। तो हमने सोचा आप लोगों को ये कहानी बता दें, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छी सीख मिल रही है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।